हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एक्यूट सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के बारे में। नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें बेसिकली क्या होता है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में क्या होता है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है सर्वाइकल यानी कि आपकी सर्वाइकल स्पाइन, रेडिकुलोपैथी यानी कि वहां से पेन आपका रेडिएट होगा। वो कहां जा सकता है? सर्वाइकल स्पाइन का पेन आपको हेड में हो सकता है, आपको चेस्ट में हो सकता है, आपको आर्म्स में हो सकता है, आपको नेक और अपर बैक में भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे पहचाने और उसमें क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ब्रीफ में हम थोड़ी कमेंट्री देंगे आपको सिर्फ और सिर्फ सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या है इसके लिए, और उसके बाद हम आपको 3 ऐसी एक्सरसाइज दिखाएंगे जो आप रेगुलर तरीके से करेंगे तो हमेशा के लिए इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी मैंने बताया उसमें से किसी भी एरिया में हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी इनिशियली आपको थोड़ा तकलीफ ज्यादा दे सकती है। तकलीफ यानी कि आपको कंटिन्यूस शूटिंग पेन हो सकता है, आपको रात को नींद में यानी कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, आप प्रॉपर पोस्चर मेंटेन नहीं कर पा सकते हैं, आपको ऐसे हाथ रखोगे तो रिलीफ होगा, ऐसे नीचे झुक के रखोगे तो रिलीफ होगा, ऐसे रिलीफ होगा। तो वो सारी चीजें सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में हो सकती है। और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का कोज क्या है, और मैंने जो बताया कि ऐसे पोस्चर रखने से आपको रिलीफ मिलेगा, उसका रीजन और उसमें क्या सिग्निफिकेंस है। देखो, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी यानी कि हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन होती है, हर स्पाइन के बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क यानी अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो स्पाइन के बीच की गद्दी होती है। सर्वाइकल स्पाइन में पीछे से जो हमारी नसें निकलती हैं वही नसें हमारी हेड में जाएगी, चेस्ट में जाएगी, आर्म्स में जाएंगी और अपर बैक में भी वही नसें जाएंगी। कभी कभार क्या होता है कि ये जो नसें हैं वो दबती है गद्दी की वजह से। क्यों दबती है? तो जो अलाइनमेंट है उसमें क्या होता है कि हर स्पाइन के बीच की जो गद्दी है वो थोड़ी सी पीछे की ओर चली जाएगी। जैसे ही वो पीछे की ओर जाएगी तो वहां से जो नसें निकलती हैं उसको वहां से पास होने के लिए जगह कम मिलेगी, तो वो गद्दी क्या करेगी, नस के ऊपर प्रेशर डालेगी, दबाव डालेगी। तो उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रहा है, और वो दबाव कितना है, कहां है, कौन से लेवल पे है, उसके हिसाब से ये होगा कि आपको नेक में पेन आ रहा है, आपको हेड में पेन आ रहा है, आपको चेस्ट में पेन आ रहा है, आर्म्स में पेन आ रहा है, क्या फिर आपको हर जगह पे पेन आ रहा है। क्यों? क्योंकि मल्टी फैक्टर या मल्टी लेवल डिस्क लीजन भी आपको हो सकता है। अभी डॉक्टर साहब आपने ये सब बता दिया, अभी करना क्या है? मैं परेशान हो रही हूं, मुझे सहन नहीं कर पा रही, तो क्या करना है, क्या किया जाए? सबसे पहली चीज, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं पहले सबसे पहली चीज माइंडसेट बताई? वो इसलिए कि जो एक्यूट सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है वो आपको बहुत परेशान करेगा, कंटिन्यूअस पेन रहेगा, आप मेंटली आपका जो फोकस है कंटिन्यू आपका पेन पे जाएगा। तो आप क्या करेंगे, दवाई लेंगे, ऑर्थोपेडिक को दिखाएंगे, तो दवाई से राहत नहीं होगी तो आप ऐसा सोचेंगे नहीं अभी मुझे ठीक नहीं है, मुझे कोई और ऑर्थोपेडिक को दिखाना है, मुझे कोई और न्यूरोफिजिशियन को दिखाना है। ऐसा नहीं करना है। आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको 7 से 10 दिन थोड़ा पेन कम होने में, दिक्कत कम होने में लगेगा। अगर आपको 7 से 10 दिन लगेगा, आप पहले से आपके माइंड को प्रिपेयर करेंगे तो आप अपने आप एक रेजिस्टेंस डेवलप कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंगल आपके ट्रस्टेबल ऑर्थोपेडिक को दिखाना है, वहां से आपको प्रॉपर मेडिकेशंस लेना है पेन मैनेजमेंट के लिए, और 7 से 10 दिन रेस्ट करना है, तो आपका पेन अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद का स्टेज कौन सा है? अगर ऐसा समझिए कि आपका 20% या 30% पेन कम हुआ तो उसके बाद आपको फिजियोथेरापिस्ट को दिखाना है। फिजियोथेरापिस्ट जो है वो प्रॉपर वेरी वेल डिजाइंड एक्सरसाइज और मोडालिटीज की यूज की मदद से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। उससे क्या होगा
कि फिजियोथेरेपी क्यों करना है वो समझ लीजिए। जो दवाई वगैरह है वो फिर सिर्फ और सिर्फ पेन मैनेजमेंट में काम लगेगी, यानी कि आपको जो पेन है उसके सिम्टम को कम करने में लगेगी। लेकिन ये हुआ क्यों है? ये हुआ इस वजह से है क्योंकि आपकी नस दबी है, आपकी गद्दी आपकी नस को दबा रही है। तो वो जो स्पाइन का प्रॉपर अलाइनमेंट है, वो अलाइनमेंट आप फिजियोथेरेपी की मदद से ही ठीक कर पाएंगे। तो उसके लिए जो सेकंड स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट है वो ये है कि आपको थोड़ा सा फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाके या फिर फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाके मिलके फिर आपको घर पे थोड़ा रेगुलर वेरी वेल डिजाइन एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करना है। वो एक्सरसाइज परफॉर्म करने से आपके डीप नेक मसल्स वगैरह ट्रेन होंगे और आप ये जो रेडिकुलोपैथी के जो सिम्टम है उसमें से हमेशा के लिए रिकवर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज आपको दिखाएंगे जो रेगुलर तरीके से आप अगर परफॉर्म करोगे तो हमेशा के लिए उसमें से छुटकारा पा सकोगे और प्रॉपर आपके जो मसल्स है, ना सिर्फ सुपरफिशियल नेक मसल बल्कि आप डीप नेक मसल्स को भी अच्छी तरह से ट्रीट कर पाओगे। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो चिन टक इन है। जैसे कि मैडम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे आपको आपकी चिन को अंदर की ओर लेके जाना है, फिर धीरे से छोड़ना है। वापस लीजिए, छोड़ दीजिए। इसमें आपको रेगुलर तरीके से होल्डिंग का जो टाइम है वो धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाना है। और ऐसी बात नहीं है कि आपको इसमें प्रेशर बायोफीडबैक जो है वो ऑनलाइन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू सेकंड एक्सरसाइजेस। तो दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करेंगे कि अभी ऐसा समझिए कि थोड़ा रेडिकुलर सिम्टम थोड़े कम हुए हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा नेक का मूवमेंट। तो नेक की मूवमेंट में हमें ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले हमें पेन थ्रेशोल्ड को अभी क्रॉस नहीं करना है। व्हाट डज मीन बाय पेन थ्रेशोल्ड? तो हमें क्या करना है कि नेक का मूवमेंट करना है, लेकिन अगर इस लेवल पे उनको पेन हो रहा है तो वहीं पे उनको स्टॉप कर देना है। पेन जहां से होता है उससे 5 डिग्री पहले हमें स्टॉप करना है। यानी कि जैसे कि समझिए ये हमारे मॉडल है, तो ये आपको शो करके दिखाएगा मैडम। फुल रेंज ऑफ मोशन कीजिए मैम। ये जो है उनका फुल रेंज ऑफ मोशन है इन एक्सटेंशन सर्वाइकल स्पाइन में। लेकिन नीचे लेके आइए मैम। अभी उनको करना क्या है, अगर यहां तक ऊपर लेके जाइए मैम, बस स्टॉप। अगर यहां पे उनको पेन चालू हो जा रहा है तो उनको क्या करना है, इसी लेवल पे स्टॉप करना है। जबरदस्ती ऊपर खींचने की कोशिश नहीं करना है। सेम वे सारी जो नेक की एक्सरसाइज आएंगी उसमें हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जहां पे पेन होता है वहां स्टॉप कर देना है या उससे 5 डिग्री पहले स्टॉप कर देना है। उसके बियॉन्ड हमें जबरदस्ती स्ट्रेच नहीं करना है। तो हम 1 बाय 1 आपको नेक की सारी मूवमेंट दिखाएंगे। मैम फ्लेक्स एक्सटेंशन कीजिए, फाइन, सेंटर, दिस इज द न्यूट्रल मूवमेंट। हम फ्लेक्शन स्टार्टिंग में अवॉइड करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्वाइकल स्पाइन रेडिकुलोपैथी के केसेस में फ्लेक्शन से पेन थोड़ा बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जब भी आप जितना आप फ्लेक्शन करेंगे, फ्लेक्शन एटीट्यूड रखेंगे, उतना आपका जो गद्दी है वो पीछे की ओर जाने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले चिन टकिंग किया उसमें हमने क्या किया कि डीप फ्लेक्सर मसल ऑफ नेक उनको ट्रेन किया। अभी हम सुपरफिशियल मसल्स और एक्सटेंशन मसल को ट्रेन करेंगे। मैम एक्सटेंशन कीजिए, फाइन, सेंटर में लेके आइए, 1, 5 रिपीटेशन कीजिए ताकि हमारे दर्शकों को प्रॉपरली ख्याल आ जाए। 2, 3, ऊपर, 4, ऊपर, 5, परफेक्ट। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है दैट इज रोटेशन, यानी कि हमें साइड में नेक को मूव करना है ऐसे, और कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। अब इस मूवमेंट में भी हमें ध्यान यही रखना है, जहां पे पेन आए वहां स्टॉप कर देना है। मैम आप कंटिन्यू रखिए, फाइन, परफेक्ट, परफेक्ट। अभी जो लास्ट
नेक की एक्सरसाइज है, उसमें हमें क्या करना है, साइड बेंडिंग करना है। सिमिलर प्रिंसिपल रहेगा, जहां पे पेन होता है वहां पे हमें स्टॉप कर देना है। फाइन, परफेक्ट, स्टॉप।